गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था खनिज एवं शैलें। ठीक है, तो खनिजों के विषय में हमने अध्ययन किया था किस प्रकार प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताओं की हमने बातों की चर्चा की। प्रमुख खनिज और उनकी क्या विशेषता है। आज हम खनिजों के प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे कि खनिजों को हम किस प्रकार से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो विशेष प्रकार अगर हम खनिजों को बांटने का प्रयत्न करें तो प्रमुखतया जो खनिज है धात्विक और अधात्विक खनिजों में हम बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुणधर्म वाले खनिज होते हैं जिन्हें हम धात्विक और अधात्विक खनिजों में बांटते हैं। कुछ विद्वान इसे ईंधन खनिज भी यहाँ पर इसका एक तीसरा भाग बता देते हैं। क्या बता देते हैं? ईंधन खनिज। ईंधन खनिज क्या होते हैं? जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस है। ये क्या है ना, ईंधन के साधन है ना, इसलिए इनको क्या बोल दिया? ईंधन खनिज। ठीक है, जिनसे ईंधन की प्राप्ति होती है, खनिज, ये क्या है ना, ईंधन खनिज है। अब हम चर्चा करते हैं कि खनिजों को प्रमुखतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में बांटते हैं कि धात्विक खनिज क्या होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। देखो, धात्विक खनिज क्या होते हैं कि ये खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं, और वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम धात्विक खनिजों की चर्चा करें कि धात्विक खनिजों को दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं। धात्विक खनिजों को कितने प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं ना? दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं। एक तो लोह खनिज और एक अलोह खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अब हम धात्विक खनिजों को डिवाइड करें दो भागों से, धात्विक और धात्विक खनिजों को लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज क्या होते हैं? ये खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, ठीक है, फेरियम की मात्रा होती है, इन्हें तो क्या बोलते हैं? लोह खनिज कहते हैं। और जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं हम? अलोह खनिज। तो लोह खनिज क्या होगा? जिनमें लोहांश की मात्रा होती है वो लोह खनिज, और जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती वो क्या होते हैं ना? अलोह खनिज होते हैं। जैसे कि लोह खनिज की बात करें, इसके उदाहरण कौन कौन से लोह खनिज के? तो लोहा, आयरन, ठीक है ना, निकल, मैग्नीज। लोहा, निकल और मैग्नीज ये क्या हो गए? लोह खनिज के उदाहरण। और अलोह खनिज की बात करें जिनमें क्या होता है? लोहांश की मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा नहीं होती? लोहांश की मात्रा नहीं होती, वो क्या हो जाते हैं? अलोह खनिज। जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। अलोह खनिज कौन से होते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, जिंक, टिन और एल्यूमिनियम। और लोह खनिज कौन से होते हैं? लोहा, निकल और मैग्नीज। एग्जांपल है यहाँ पे जिनमें लोहे का अंश होता है लोहा, निकल, मैग्नीज, और जिसमें लोहे का अंश नहीं है वो खनिज कौन से हैं? अलोह खनिज है, जिसमें लोहांश नहीं पाया जाता है। जैसे कि तांबा है, सीसा है, जस्ता है, जिंक है, टिन है, एल्यूमिनियम। तो ये सारे सारे क्या है? ये धात्विक खनिजों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन सबको हम किस श्रेणी में लेते हैं? धात्विक खनिजों की श्रेणी के अंतर्गत इनको हम रखते हैं। ईंधन खनिज आपको पता है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है, अब हम बात करें अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिज क्या होते हैं कि जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। किसका अंश नहीं पाया जाता? धातु का अंश नहीं पाया जाता, उन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं? अधात्विक खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। अब अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? अधात्विक खनिजों की हम बात करें, गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, चूना पत्थर, संगमरमर, और भी हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं अधात्विक खनिजों के, जिनमें हम क्या चर्चा करते हैं? गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या चर्चा की? हमने बात की खनिजों और खनिजों को खनिजों के प्रकारों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं शेल की। शेल क्या होती है? चट्टान क्या होती है? शेल और चट्टान एक ही बात है, ठीक है ना। शेल और चट्टान एक ही बात है कि शेल या चट्टान किसे कहते हैं? यानी जिनसे भूपटल बना हुआ होता है। भूपटल यानी क्रस्ट की हम चर्चा करते हैं ना, जिन पदार्थों से क्या होता है ना, भूपटल बना हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो पिंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। कैसे पिंड? ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे भूपटल की रचना हो, भूपटल की रचना बनी हुई या भूपटल की रचना हुई है, वो क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं, शेल कहलाते हैं। ठीक है, एक परिभाषा हम लेते हैं कि भूपटल के पदार्थ जो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, या तो ग्रेनाइट की तरह क्या हो सकते हैं? कठोर हो सकते हैं, या चीका की भांति, बलुआ की भांति क्या हो सकते हैं? मुलायम हो, क्या कहलाते हैं? चट्टान या शेल कहलाते हैं। ठीक है, चट्टान या शेल यानी जिनसे भूपटल बना हुआ है, क्रस्ट बना हुआ है, वे जो पिंड होते हैं, ठीक है, जिन्हें भूपटल या क्रस्ट की रचना जिन पिंडों से हुई है, जिन पदार्थों से हुई है, वो क्या कहलाते हैं? शेल या चट्टान कहलाते हैं। कि भूपटल से के जो पदार्थ, या अब उनकी विशेषता बताइए, वो क्या हो सकते हैं? मुलायम भी हो सकते हैं तो कठोर भी हो सकते हैं। ग्रेनाइट की तरह क्या हो सकते हैं? मुलायम हो सकते हैं। ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकते हैं, तो चीका की भांति क्या होते हैं? चीका की तरह क्या हो सकते हैं? मुलायम हो सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? चट्टान कहते हैं या शेल कहते हैं। ठीक है, शेलों के बारे में हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के शेलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। शेलों में ऐसा है नहीं कि एक ही प्रकार का शेलों में खनिज मिलेगा। अगर हम शेलों की चट्टानों की बात करें,
ठीक है। शैलों की हम चर्चा करेंगे, चट्टान या शैल, ठीक है। शैलों में क्या पाए जाते हैं, शैलों में खनिज पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का तत्व मिलता है, विभिन्न तत्वों को मिलाकर तो हम खनिज की बात कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत से खनिज एक ही प्रकार के शैलों में हमें देखने को मिलते हैं, बहुत से खनिज हमें एक ही प्रकार के शैलों में देखने को मिलते हैं। और प्रमुखतः जो शैलों में खनिज पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, फेल्ड्सपर की बात करें, फेल्ड्सपर की बात करें, फेल्ड्सपर का हमने देखा था कि भूपर्पट्टी का लगभग 50% भाग किसका बना हुआ, 50% अधिक भाग किसका बना हुआ है, फेल्ड्सपर का बना है। तो प्रमुखतः यहाँ पर हमें शैलों में फेल्ड्सपर और क्वार्टज, फेल्ड्सपर और क्वार्टज ये दो प्रकार के खनिज तो हमें लगभग सभी प्रकार के शैलों में हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं, ठीक है। तो शैलों के बारे में हमने चर्चा कर ली। शैलें विभिन्न प्रकार से, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं ना, खनिज शैलों में, चट्टानों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं ना, ऐसे प्राकृतिक पिंड या पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होती है, ग्रेनाइट के भांति कठोर या चिका के भांति मुलायम होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, शैल या चट्टान कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हम बात करते हैं कि पेट्रोलॉजी क्या होती है, कि शैलों का विज्ञान, साइंस ऑफ द रॉक्स, यानी शैलों का विज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, शैलों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। शैलों के बारे में क्या अध्ययन करेंगे कि इनमें कौन कौन प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों की संरचना कैसी, इनके बनावट कैसे है, ठीक है। ये शैल कहाँ पे मिल रही है, किस प्रकार की है जो शैल है। तो शैलों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, चट्टानों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, ऐसे विज्ञान को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। और जो शैलों का अध्ययन करता है उसे पेट्रोशास्त्री कह देते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोशास्त्री हम कह देते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं शैलों के प्रकार की। किसकी बात करते हैं, शैलों के प्रकार के, चट्टानों के प्रकार की हम चर्चा करते हैं कि शैलों को मुख्यतः कितने प्रकार से बांटा गया है। शैल को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रथम जो हम बात करते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान यानी प्राथमिक चट्टान हम कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की। इसकी बात करते हैं अवसादी चट्टान की। तीसरा बात करते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान की, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं। तो 3 प्रकार से बांटकर क्या किया गया है, शैलों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं, चट्टानों को 3 प्रकार से हम बांटते हैं। चट्टानों को या शैलों को हम कितने प्रकार से बांटते हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं ना, 3 प्रकार से बांटते हैं। प्रथम आग्नेय शैल, जिन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। देखो हमने शैलों की परिभाषा की चर्चा कर ली, शैलें बनती किस प्रकार से ये हमने बात नहीं की, ठीक है। ये भी हम बात करते हैं, आग्नेय शैल जिस प्रकार से बनती है, फिर अवसादी शैलें बनती है, कायांतरित शैलें बनती है। तो इनको हम निर्माण की बात करेंगे, तो वही क्या है ना, एक तरह से शैलों के निर्माण की हम चर्चा कर रहे हैं। तो शैलों की उत्पत्ति की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उनके निर्माण पद्धति के आधार पर ही शैलें किस प्रकार से बनी है, ठीक है ना, शैलें किस प्रकार से बनी है, उनके निर्माण पद्धति के आधार पर ही हमने यहाँ पे शैलों का डिवीजन किया है, ठीक है, भाग किए। तो कितने प्रकार से, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को बोलते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और कायांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक यानी प्राथमिक चट्टान की बात करते हैं। इसे और क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं या आग्नेय चट्टान बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो उत्पत्ति होती है, सर्वप्रथम जो चट्टान की संरचना बनती है वो कहाँ बनती है, जो सर्वप्रथम चट्टान की संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि हमारी भूपर्पट्टी है, क्या नहीं, भूपर्पट्टी, हम भूपर्पट्टी की चर्चा करते हैं। भूपर्पट्टी में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है ना, दरारें पाई जाती है। भूपर्पट्टी में क्या पाई जाती है ना, विभिन्न प्रकार की दरारें पाई जाती है। अब यहाँ पे जो एस्थेनोस्फीयर था, एस्थेनोस्फीयर से मतलब हम समझते हैं, एस्थेनोस्फीयर से मतलब क्या हुआ, यहाँ जो दुर्बलता मंडल है धरातल के अंदर, हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, धरातल के अंदर की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया ना, क्रस्ट हो गया। क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, या हम कहेंगे भूपटल हो गया। अब इस भूपटल पर, धरातल पर क्या होता है, धरातल पर विभिन्न प्रकार से जब क्या हो रहा है, ये मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में जो मैग्मा पाया जाता है, तरल पदार्थ जो पाया जाता है, गैसेस यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये तरल तत्व मैग्मा जब क्या होता है, धरातल से बाहर आता है। ये क्रिया कौन सी है, यहाँ की जो धरातल की दरारें हैं उनसे बाहर आता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। जब ये बाहर आता है तो बाहर आने के बाद क्या होगा, बाहर आने के बाद ज्वालामुखी क्या होता है, यहाँ पे जब हम कहेंगे ज्वालामुखी, या इस प्रकार से जब मैग्मा बाहर आता है, बाहर आकर क्या होगा, इस प्रकार से फैलता है। मैग्मा बाहर आकर क्या होता है, इस प्रकार से फैलता है। और इस प्रकार से जब मैग्मा फैलता है और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे ठंडा होने की जो प्रक्रिया चलती है,
ठंडा होने की या इसके ठोस होने की प्रक्रिया चलती है। कूलिंग प्रोसेस, ठंडा होने की प्रक्रिया, सॉलिडिफिकेशन यानी कि जो ठोस होने का जो प्रोसेस होता है, उसके पश्चात यहाँ पे हम चर्चा करते हैं किसका निर्माण हो जाता है, चट्टान का निर्माण हो जाता है, शेल का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार बनी शेलों को ही क्या कहा जाता है, आग्नेय शेल कहा जाता है। इस प्रकार बनी शेलों को ही क्या कहा जाता है, आग्नेय शेल कहा जाता है। सर्वप्रथम क्या हो रहा है, जब मैग्मा बाहर आकर यहाँ पर जम रहा है, ठंडा हो रहा है, और जो यहाँ पर चट्टान बनती है, क्या बनती है, यहाँ पर चट्टान बनती है, जो शेल बनती है, सर्वप्रथम जो चट्टान बनती है इसे क्या कहते हैं, आग्नेय शेल कहते हैं। इसलिए इसे क्या कह दिया, प्राथमिक शेल कह दिया। क्या कह दिया, प्राथमिक शेल कह दिया। आग्नेय शेल का निर्माण होता है। आग्नेय जो शब्द है ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द का अर्थ, इग्निस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, इग्निस शब्द से बना है, और इग्निस का मतलब होता है अग्नि। अब अग्नि ऐसा होगा ना, अंदर से जब आया तो मैग्मा कैसा आना, गर्म है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, गर्म पदार्थों से इस प्रकार से जब ठंडा होने से ये बनाना है, कौन सी शेल हो गई ना, आग्नेय शेल हो गई। ठीक है, कौन सा हो गया, आग्नेय शेल की हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से मैग्मा ठोस होता है, ठंडा होता है, और किस प्रकार जो भूपरपट्टी पर कौन सी शेल का निर्माण होता है, किसका निर्माण हो रहा है, आग्नेय शेल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, आग्नेय शेल का निर्माण हो जाता है। और आग्नेय शेलों को भी विभिन्न प्रकार से इसके हम कहेंगे कि बनावट के आधार पर, शेलों के कणों के आधार और इसमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर अलग अलग प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया है। फिर भी हम केवल इनके उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं, इनके प्रकार के, इनके उदाहरण की बात करते हैं कि आग्नेय शेल, आग्नेय शेल कौन कौन से आग्नेय शेल पाए जाते हैं। इसके उदाहरण में आता है ग्रेनाइट, ग्रेबो, ग्रेनाइट, ग्रेबो। क्या बात कर रहे हैं, आग्नेय शेल को उदाहरण के हम कहेंगे ग्रेनाइट की शेल हो तो हम कहेंगे आग्नेय शेल है। जब होगा ग्रेबो शेल बोलेंगे, कौन सी शेल है, ग्रेबो बोल दिया, ठीक है, बेसाल्ट बोल दिया, तो शेल कौन सी है, ग्रेबो बेसाल्ट, दोनों कौन सी शेल है ना, आग्नेय शेल है। इग्निस रॉक्स है, कौन सी है, इग्निस रॉक है। उसके बाद बात करें पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट भी किसका उदाहरण है, आग्नेय शेल का उदाहरण है। ठीक है, पेग्मेटाइट की हम चर्चा करें, भी किसका उदाहरण है, आग्नेय शेल का उदाहरण। तो विभिन्न प्रकार से हम आग्नेय शेलों की चर्चा करते हैं। जब मैग्मा क्या हो रहा है, धरातल पर आकर यहाँ पे लावा के रूप में ठंडा हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस कौन सा है, ज्वालामुखी क्रिया का जो प्रोसेस है, और जब ये ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो यहाँ पर शेलों का निर्माण होता है, और इसे क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय शेल कहा जाता है। अगले चैप्टर में या अगले क्लास में हम अवसादी और कायांत्री शेलों की चर्चा करेंगे।